हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। और आज की भी वर्कशीट आपके इतिहास के पार्ट 2 से आई है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। और इसमें हम आज का जो उपविषय है वो पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक, कि व्यापार से अब हम युद्ध की बारी कैसे आ गई यहाँ पे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने युद्ध की स्थिति कैसे पैदा कर दी यहाँ पे, और वो धीरे धीरे यहाँ पे सिर्फ एक व्यापारी से शासक कैसे बन गए, वो हम इस वर्कशीट में देखेंगे। आज की डेट आप अपने ऊपर रजिस्टर के ऊपर लिख लेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द वर्कशीट। सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था। औरंगज़ेब जो है वो सबसे ज़्यादा जो जाने माने मुग़ल शासक है उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, तो वो आखिरी ऐसा मुग़ल शासक था जिसने बहुत बड़े एम्पायर पर रूल करा था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। तो जो छोटे छोटे क्षेत्रों के शासक थे ना, वो मुग़ल एम्पायर से, मुग़ल साम्राज्य से कटने लग गए और अपना अपना क्षेत्र बनाने लग गए। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने गिफ्ट, तोहफा। ठीक है, तो बंगाल का जो नवाब था उन्होंने इस कंपनी को बोल दिया कि हम तुम्हें और ज़्यादा छूट नहीं देंगे, तुम्हें भी अब कर चुकाने पड़ेंगे, ऐसे ही तुम मुफ्त में सारा सामान यहाँ से ले जाकर व्यापार के लिए नहीं ले जा सकते। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। तो बंगाल के नवाब ने क्या क्या करने से रोका कंपनी को? नंबर 1, व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे थे, साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने में रोक लगा दी। ठीक है, कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। ठीक है, कंपनी तो खुश नहीं होगी इससे। सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खान उस समय का जो बंगाल का नवाब थे, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, तो 1756 में कौन बने बंगाल के नवाब? सिराजुद्दौला। कंपनी को उनकी ताकत से डर था, भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे। तो कंपनी तो चाहता था भाई ऐसे कोई व्यक्ति आ जाए जो हमारे व्यापार में बिल्कुल अड़चन बाधा ना डाले, लेकिन सिराजुद्दौला से वो डरते थे। तो अब उन्हें क्या करना था? कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जो सिराजुद्दौला की जगह ले ले। सिराजुद्दौला ने अब कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना उड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। तो जब नवाब की बात नहीं मानी कंपनी की, भाई तुम टैक्स चुकाओ और मेरे राजनीतिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं दोगे, तो कंपनी ने तो मानी नहीं बात। ठीक है ना, और जब नहीं मानी बात तो नवाब ने क्या किया, उनकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जा करने को चल पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। चलो भाई, युद्ध की तैयारी शुरू। रॉबर्ट क्लाइव उस समय वहाँ पे जो है आर्मी में कमांड कर रहे हैं, सेना को नेतृत्व कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी जगह है बंगाल में। ठीक है, इस स्थान का ये नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा है। ठीक है, पलाश के फूल थे वहाँ पे, इसलिए उसका नाम पड़ गया जगह का प्लासी। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण जो था वो ये कि उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों से मिल गया। तो क्या हो गया, ये घर का बेदी लंका ढाए, और घर के अंदर का ही व्यक्ति जो है बाहर से अगर मिल जाता है तो फिर तो युद्ध में पराजय ही होनी है। तो यही हुआ सिराजुद्दौला के साथ। उनके अपना जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों से मिल गया और इस वजह से सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों से हार गए। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। तो भाई कंपनी की सारी बातें नहीं मान रहे होंगे नवाब, तभी बार बार उसको हटा रहे हैं। और 1764 में एक और युद्ध हुआ, जो हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर भी जगह है। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी क्या होता है? दीवानी मतलब होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दीवानी एक ऐसा अधिकार है जिससे जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, वहाँ के जो लैंड है उसका टैक्स
भू राजस्व, भू मतलब होता है लैंड, ठीक है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब कि उसको इतने सारे अब सारे टैक्स मिल जाएंगे, तो टैक्स मिलने का मतलब है, कलेक्ट करने का मतलब है, वो तो एक ऐसी ताकत बन गई, है ना। हमसे टैक्स कौन लेता है, जैसे आज के समय में सरकार लेती है ना, तो देख लो वो तो ताकत बन गए, यहाँ पे एक राजनीतिक ताकत बन गए। कब? 1765 में, जब उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली मुगल बादशाह से, और इसको क्या बोलते हैं, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी, क्योंकि टैक्स, राजस्व मतलब टैक्स, क्योंकि टैक्स वसूलने का हक मिल गया था कंपनी को, तो क्योंकि वो नवाब को हक होता था पहले, तो वो नवाब ही बन गई खुद कंपनी। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सिंपल से हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला प्रश्न है, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, भू राजस्व वसूलने के अधिकार को दीवानी कहते हैं। प्रश्न 2, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों को लेकर विवाद था, या प्लासी के युद्धों के क्या कारण थे? तो दोनों ही जो सवाल हैं, इसका एक ही जवाब होगा। नंबर 1, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। नंबर 2, व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे नवाब ने। नंबर 3, कंपनी द्वारा सिक्के ढालने, ये ड लिखा है, ढालने और किलेबंदी करने पर रोक लगा दी। नंबर 4, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, तो कंपनी ने बात नहीं मानी। इन्हीं सब कारणों की वजह से सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्रश्न 3, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण ये था कि उनका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। प्रश्न 4, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? उत्तर, जब 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, तो कंपनी खुद नवाब बन बैठी। ओके, सो दिस वॉज योर वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसके उत्तर भी मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से लिख कर दे दिए हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि मैं ऐसी और वर्कशीट्स और सोशल साइंस की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय।